ऐसा लगा है कि आपकी सैलरी बढ़ने के बाद भी आपके पैसे बच नहीं रहे? हर महीने लगता है कि अब कुछ तो सेविंग होगी, लेकिन महीने के आखिर में फिर वही हाल, खाली जेब और ढेरों खर्चे। असल में आज के समय में हम में से ज्यादातर लोग एक ऐसी छुपी हुई बीमारी के शिकार हो चुके हैं जिसका नाम है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे हमारे खर्च भी बढ़ जाते हैं, और ये खर्च जरूरतों पर नहीं बल्कि दिखावे, शौक और आराम पर ज्यादा होते हैं। इसका नतीजा कुछ ऐसा होता है कि आपका बैंक बैलेंस वहीं का वहीं रह जाता है, भले ही सैलरी डबल क्यों ना हो गई हो। तो आज की इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि आखिर ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है क्या, ये कैसे आपकी जिंदगी को धीरे धीरे बदल देता है और इससे बचने के आसान तरीके क्या हैं। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का मतलब कुछ ऐसे समझिए कि सैलरी बढ़ते ही हमारी खर्च करने की आदतें भी बढ़ जाती हैं। जैसे पहले आप छोटे फ्लैट में रहते थे, लेकिन सैलरी बढ़ी तो आपने बड़ा घर ले लिया। पुरानी कार ठीक चल रही थी, लेकिन अब नई एसयूवी चाहिए। पहले आम रेस्टोरेंट में खाना खाते थे, लेकिन अब सैलरी बढ़ते ही 5 स्टार होटल जाने लगे। ऐसे छोटे छोटे बदलाव धीरे धीरे आपके खर्चों को बड़ा बना देते हैं। हमारी कमाई तो बढ़ती है, लेकिन सेविंग वहीं की वहीं रह जाती है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि सैलरी बढ़ी है तो अब जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन होता इसका उल्टा है। खर्च भी उसी रफ्तार से बढ़ जाता है। बहुत से लोग हर महीने की सैलरी से ही अगले महीने तक गुजारा करते हैं। मतलब पैसा आता है, खर्च होता है और सेविंग या निवेश के लिए कुछ भी नहीं बचता। यही वजह है कि साल दर साल मेहनत करने के बावजूद हम अमीर नहीं बन पाते, बस दिखने में एक अच्छी लाइफ जीते हैं, असल में नहीं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होने की कई वजह हैं। सबसे पहली वजह है दूसरों से कंपैरिजन, तुलना। सोशल मीडिया या दोस्तों को देखकर हमें भी वैसी ही लाइफस्टाइल चाहिए होती है जैसी लाइफस्टाइल वो जी रहे होते हैं। एक वजह दिखावे की होड़ भी है। नया फोन, ब्रांडेड कपड़े, महंगी कार, ये सब दूसरों को दिखाने के लिए खरीदे जाते हैं। इसके अलावा प्लानिंग की कमी भी एक बड़ी वजह है। ज्यादातर लोग सैलरी के बाद भी अपनी सेविंग या इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाते, बस खर्चे बढ़ाते रहते हैं। साथ ही हमें यह भी लगता है कि नई चीजें खरीदने से खुशी मिलेगी, लेकिन वो बस कुछ दिन की ही होती है। अगर आप कुछ आसान बातों का ध्यान रखेंगे तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के इस जाल से निकलना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले अपना एक बजट बनाइए। अपनी कमाई को 3 हिस्सों में बांटिए। जरूरतें जैसे किराया, बिल, राशन। फिर है मनपसंद चीजें जैसे शॉपिंग, घूमना। और इसके बाद है सेविंग या इन्वेस्टमेंट। कोशिश कीजिए कि पहले सेविंग करें और बाद में खर्च। दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है सैलरी। आते ही जैसे ही आपकी सैलरी आए उसका 20 से 30% पैसा सीधे सेविंग अकाउंट या एसआईपी में डाल दें। इसे खर्च करने से पहले ही आपका पैसा बच जाएगा। इसके अलावा सोच समझकर खर्च करें। कुछ खरीदने से पहले खुद से पूछिए, क्या वाकई ये चीज मुझे सच में चाहिए या बस दिखावे के लिए मैं खरीदारी कर रहा हूँ। जैसे ही आपकी सैलरी बढ़े तो अपनी सेविंग भी बढ़ाइए। अगर आपकी आमदनी 10% बढ़ी है तो कोशिश करिए कि आप अपनी सेविंग या एसआईपी कम से कम 15% बढ़ाएं। इससे आपका पैसा सच में बढ़ेगा। धीरे धीरे अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करें। सैलरी बढ़ने के तुरंत बाद सब कुछ अपग्रेड मत कीजिए। 1-2 जरूरी चीजें खरीदें, बाकी के लिए समय लीजिए। साल में एक बार अपना खर्च पूरी तरह जरूर अच्छे से चेक करें। देखिए कि आपने कहां जरूरत से ज्यादा खर्च किया और उसमें क्या सुधार हो सकता है। और सबसे जरूरी, दूसरों से तुलना बंद करें। हर किसी की कमाई, जरूरत और हालात अलग अलग होते हैं। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से चलाइए। अक्सर हम सोचते हैं कि अमीर वो है जिसके पास महंगी कार, बड़ा घर या ब्रांडेड चीजें हैं, लेकिन असली अमीरी वो है जब आपका पैसा समय आने पर आपके पास हो, जब आपके पास सेविंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो। अगर आपकी सैलरी बढ़ी है और साथ में आपकी सेविंग भी बढ़ रही है तो वही है असली प्रोग्रेस। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ मनी 9 पर।